अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आखिरकार फैसला हो गया। इंडिया अपने 3 मैच खेल रहा है दुबई के अंदर और बाकी सारी टीमें पाकिस्तान आकर खेलेंगी। अगर फाइनल में पाकिस्तान पहुंचता है तो पाकिस्तान भी दुबई जाके खेलेगा, बट अगर इंडिया भी पहुंचे। लेकिन अगर इंडिया सेमीफाइनल या फाइनल की दौड़ से बाहर हो जाता है तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि पूरी चैंपियंस ट्रॉफी जो बाकी सेमीफाइनल्स और फाइनल्स होंगे वो पाकिस्तान में होंगे। बट ऐसे नहीं। उसके बाद जिस बात पर बहुत जोर दे दिया जा रहा था पिछले 5 दिनों से, जिसकी वजह से लास्ट फ्राइडे के बाद आज फ्राइडे होने वाली है, सो अभी तक फैसला नहीं सुनाया जा रहा था। उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाह रहा था कि हमें अब रिटर्न में लिख के दें भी आपके घर आकर नहीं खेलेंगे। अब हमें रिटर्न में लिख के दें कि अब हम भी आपके घर नहीं आकर खेलेंगे, हमने भी नहीं आना। पहले तो इन्होंने बोला था कि 2031 तक, फिर भी आईसीसी ने गुस्सा बोला कि 2031 की बात तो चलो बाद में है, पहले ये ब्रॉडकास्टर 2027 तक हमारे साथ लगा हुआ है, इसका कुछ करें। तो इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान पिछले 5 से 6 दिनों पे इस बात पे जोर दे रहा था कि भाई हम भी पाकिस्तान के, अगर इंडिया पाकिस्तान के अंदर आकर नहीं खेल सकती तो हम भी इंडिया के अंदर जाकर नहीं खेलेंगे। तो अब ये है कि पाकिस्तान की जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो कुछ ऐसे खेली जाएगी कि पाकिस्तान अपने सारे मैच यहाँ पे खेलेगा। जो इंडिया वाला मैच है वो दुबई या शारजा जहाँ भी खेला जाए वहाँ पे यूएई में खेला जाएगा। उसके बाद इंडिया अपने बाकी 2 मैचेस बांग्लादेश और आई थिंक न्यूजीलैंड है उसके साथ जाकर खेलेगा, कहाँ पर? यूएई में। और बाकी सारी टीमें पाकिस्तान में खेलेंगी, पूरा बाकी सारा का सारा स्क्वाड। लेकिन पाकिस्तान जब 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी एशिया कप है, फिर उसके बाद 2029 का T20 वर्ल्ड कप है, अपने सारे मैच इसी तरह इंडिया में नहीं खेलेगा। जो अगर एशिया कप में जाएंगे तो वो दुबई में खेलेगा, और अगर श्रीलंका के साथ को कि इंडिया है तो अपने सारे मैच श्रीलंका के साथ वो जाकर खेलेगा जी श्रीलंका में। और इंडिया को भी पाकिस्तान के लिए की तरह आना पड़ेगा श्रीलंका में, और तब जाकर बात बनेगी। और अगर फाइनल इंडिया पहुंच भी जाता है 2026 के T20 के टूर्नामेंट में, लेकिन इंडिया को तब भी श्रीलंका आके खेलना पड़ेगा अगर पाकिस्तान श्रीलंका में है। जो ऐसे गोल मचोल सारा कुछ मिक्स मौजूद होके आखिरकार सारा कुछ निकल आया। ये प्रोसेस तो ऐसे चला था कि सबसे पहले पीसीबी का ये स्टांस था कि हम हाइब्रिड खेलते ही नहीं, हम हाइब्रिड खेल ही नहीं रहे। फिर कुछ अर्सा रख के फिर कुछ दोस्त पाकिस्तान के मिले, जिसमें हम कह सकते हैं कि यूएई के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उन्होंने गुस्से, उन्होंने कहा कि भैया आप करा लो, इस बहाने हमें भी कुछ मैच मिल जाएंगे। तो फिर वो पाकिस्तान ने बोला कि ठीक है हम हाइब्रिड खेलेंगे, बट हाइब्रिड में हम ये चाहते हैं कि आप हमारे साथ ट्राई नेशन सीरीज़ भी खेलो, हमारा रेवेन्यू भी जनरेट करो, और हमें साथ क्या कहते हैं ये श्योरिटी दो कि 2027 तक हम इंडिया में कोई भी इवेंट खेलने नहीं जाएंगे, टिट फॉर टैट, कि अगर आप नहीं आ रहे तो हम भी नहीं आ रहे। तो सबसे पहले तो जय शाह को मुबारकबाद होनी चाहिए कि उन्होंने ये फैसला करवाया। फिर उसके बाद इंडिया ने मुकर गए। इंडिया कहती है जी हम नहीं कर रही है, हमसे नहीं होगा, ये क्या बात है, हमें तो हमारे यहाँ तो कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है, अभी 2023 में आप खेल रही हैं, कौन सा सिक्योरिटी का मसला है। फिर पाकिस्तान ने बोला इसी तरह आपको कौन सा सिक्योरिटी का मसला है, आप आएँ खेलें, इतनी टीमें आके खेल के गई हैं। फिर आखिरकार पूरा ये हुआ कि आखिरकार बीसीसीआई को ये बात माननी पड़ी कि हाँ ठीक है आप भी ना हो हम भी नहीं आते, खेल लेते, जहाँ होता है देख लेंगे जो होना होगा। अब अभी रिटर्न में नहीं मिला, कल या परसों तक हमारे चेयरमैन पीसीबी को रिटर्न में जब तक लिख के नहीं देंगे उस टाइम तक नहीं होगा। दूसरी बात रही ट्राई नेशन सीरीज की और रेवेन्यू की। रेवेन्यू पे तो आईसीसी मुकर के बोलता है कि नहीं, रेवेन्यू के बारे में हम इसलिए नहीं बात कर सकते क्योंकि जो बाकी बोर्ड है उनसे कटेगा तो आप में बटेगा ना, सो इसलिए नहीं। और जो ट्राई नेशन सीरीज की बात है, कुछ सोर्सेज ये बोल रही हैं कि ट्राई नेशन सीरीज में भी हो सकती है, क्योंकि अगर वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का चलो एक आधी सीरीज खिला के रेवेन्यू तीनों में बांट देंगे। तो क्योंकि मुझे याद है 2012 में जब सीरीज पाकिस्तान की हुई थी तो 800 करोड़ उस टाइम पे इंडिया ने कमाया था। 800 करोड़ समझते, 800 करोड़ उस टाइम गया। हमारा कितना 140 करोड़ पे हम अपने स्टेडियम बना रहे हैं, उन्होंने 3 मैचों की सीरीज से 800 करोड़ कमाया था। सो पाकिस्तान अब यह है कि पाकिस्तान चाह रहा है कि ट्राई नेशन सीरीज भी हो, लेकिन अभी तक इस पर बात फुल नहीं हुई, इसीलिए अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया, कोई प्रेस रिलीज निकल के नहीं आई। लेकिन ये सोर्सेज का कोट करना है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों मान गए, चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, टाइम पे हो रही है और हाइब्रिड मॉडल पे हो रही है। पाकिस्तान खेलेगा आकर इंडिया के साथ यूएई में, इंडिया यूएई में ही देगा। सेमीफाइनल अगर इंडिया पहुंचता है तो यूएई में सेमीफाइनल होंगे, और फाइनल भी पहुंचता है तो यूएई में होंगे। अगर इंडिया सेमीफाइनल से पहले ही रेस की दौड़ से बाहर हो जाता है तो फिर क्या होगा, फिर सारे का सारा पाकिस्तान में ही रहेगा। फिर इंडिया के वो जो 3 मैच हैं वो ग्रुप स्टेज के वो 3 मैच खेल के, वो जो अगले 2 मैच होंगे वो नहीं खिलाए जाएंगे। तो ये सारा सिनेरियो है। अब देखते हैं कि क्या ट्राई नेशन सीरीज पे बात होती है नहीं होती, लेकिन इस वार में हम यही कह सकते हैं कि ये जो जंग जीती गई है
वो एक ही बंदे के थ्रू जीती गई है, और वो जय शाह नहीं जीती है जंग। क्यों? क्योंकि आप एक चीज़ नोटिस करें कि पाकिस्तान को पता था कि इंडिया ने पाकिस्तान की तरफ आना नहीं है, लेकिन फिर भी जय शाह ने इस बात पे जोर दिया कि ठीक है हम नहीं आएंगे, लेकिन हम आपको आना पड़ेगा हमारी तरफ। ठीक है, अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि जय शाह या इंडिया की जो बीसीसीआई है वो लिख के नहीं देगा, और ये जीत हुई बीसीसीआई की है। जो भी खेल लिया जाए, जय शाह जीता है या फिर बीसीसीआई जीता है। क्यों? क्योंकि अभी तक उन्होंने लिख के नहीं दिया, पढ़ के नहीं दिया। और उनको ऐसे सच्ची बात बताएं तो हमारी से इतना कोई रेवेन्यू से हमारे से कोई मसला, उनके पास आईपीएल इतना बड़ा है कि वो साल में 2 आईपीएल करा लें तो उनको वर्ल्ड कप शर्ल्ड कप इनकी रेवेन्यू उनको तो आईसीसी की भी रेवेन्यू की जरूरत नहीं पड़ती। तो जीत हम कह सकते हैं, जो देखा जाए एक कह रहे हम जीते, दूसरे कह रहे हम जीते। पाकिस्तान की ये जीत हुई है कि पाकिस्तान मुंह दिखाने के काबिल हो गया है कि हमारी कौम के आगे कि हाँ हम अब आवाम के पास आके कह सकते हैं भाई वो हमारे पास खेलने नहीं आए तो हम भी उनके पास खेलने नहीं जाएंगे। लेकिन इंडिया की ये जीत हुई है कि उसने सारों की नाक में हाथ डाल के रखा। रूल्स के मुताबिक इंडिया को निकल जाना चाहिए था, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी, क्योंकि ये इंडिया की जीत है। इस बात पर चाहे पैसा हो या जो भी हो, इस बात को मानना पड़ेगा कि इस टाइम पूरे जो हमारे क्रिकेट में है वो मोनोपोली जो है ना वो खाली बीसीसीआई की, तो खाली बीसीसीआई ही है जो सब कुछ कर